उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास गबन का तीसरा भाग शुरू करने से पहले हम पिछले भाग यानी दूसरे भाग के सारांश पर एक नजर डालें। दीनदयाल प्रयाग के एक गांव के जमींदार के मुख्तार थे। गांव में उनकी धाक थी। उनके 3 लड़के मर चुके थे। अब केवल जालपा नाम की एक कन्या ही बची थी, जिस पर दीनदयाल और उनकी पत्नी मानकी की सारी ममता ही सिमट गई थी। दीनदयाल जब कभी प्रयाग जाते थे तो जालपा के लिए गुड़िया तथा खिलौनों के स्थान पर कोई न कोई नकली आभूषण अवश्य लाते और जालपा खिलौनों के बजाय आभूषण से ही खेलती थी। एक बार दीनदयाल जब प्रयाग से लौटे तो मानकी के लिए असली चंद्रहार लाए। जालपा को उसका नकली चंद्रहार अब फीका लगने लगा और उसने अपने माता पिता से वैसा ही चंद्रहार ला देने का आग्रह किया। माँ ने यह कहकर टाल दिया कि तेरे विवाह के समय ससुराल से आएगा। जालपा के मन में असली चंद्रहार की तीव्र लालसा जग गई और वो विवाह की प्रतीक्षा करने लगी। प्रस्तुत है उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित सुप्रसिद्ध उपन्यास गबन का तीसरा भाग। मुंशी दीनदयाल की जान पहचान के आदमियों में एक महाशय दयानाथ थे। बड़े ही सज्जन और सहृदय। कचहरी में नौकर थे और 50 रुपए वेतन पाते थे। दीनदयाल अदालत के कीड़े थे। दयानाथ को उनसे सैकड़ों ही बार काम पड़ चुका था। चाहते तो हजारों वसूल करते, पर कभी एक पैसे के भी रवादार नहीं हुए थे। कुछ दीनदयाल के साथ ही उनका यह सलूक न था, उनका यह स्वभाव था। यह बात भी न थी कि वो बहुत ऊंचे आदर्श के आदमी हो, पर रिश्वत को हराम समझते थे। लड़के अच्छे कपड़ों को तरसते, स्त्री गहनों को तरसती, पर दयानाथ विचलित न होते थे। बड़ा लड़का रमानाथ 2 महीने तक कॉलेज में रहने के बाद पढ़ना छोड़ बैठा। पिता ने साफ कह दिया, मैं तुम्हारी डिग्री के लिए सबको भूखा और नंगा नहीं रख सकता। पढ़ना चाहते हो तो अपने पुरुषार्थ से पढ़ो। बहुतों ने किया है, तुम भी कर सकते हो। लेकिन रमानाथ में इतनी लगन न थी। इधर 2 साल से बिल्कुल बेकार था। शतरंज खेलता, सैर सपाटे करता और माँ और छोटे भाइयों पर रौब जमाता। दोस्तों की बदौलत शौक पूरा होता रहता था। किसी का चेस्टर मांग लिया और शाम को हवा खाने निकल गए। किसी का पमसू पहन लिया, किसी की घड़ी कलाई में बांधी। कभी बनारसी फैशन में निकले, कभी लखनवी फैशन में। 10 मित्रों ने एक एक कपड़ा बनवा लिया तो 10 सूट बदलने का साधन हो गया। सहकारिता का यह बिल्कुल नया उपयोग था। इसी युवक को दीनदयाल ने जालपा के लिए पसंद किया। दयानाथ शादी नहीं करना चाहते थे। उनके पास न रुपए थे और न एक नए परिवार का भार उठाने की हिम्मत। पर जागेश्वरी ने त्रियाहट से काम लिया और इस शक्ति के सामने पुरुष को झुकना पड़ा। जागेश्वरी वर्षों से पुत्र वधू के लिए तड़प रही थी। जो उसके सामने बहुएं बनकर आई, वे आज पोते खिला रही है। फिर उस दुखिया को कैसे धैर्य होता? वो कुछ निराश हो चली थी। ईश्वर से मनाती थी कि कहीं से बात आए। दीनदयाल ने संदेश भेजा तो उसको आंखें सी मिल गई। अगर कहीं यह शिकार हाथ से निकल गया तो फिर ना जाने कितने दिनों और राह देखनी पड़े। कोई यहाँ क्यों आने लगा? ना धन ही है ना जायदाद। लड़के पर कौन रिझता है? लोग तो धन देखते हैं। इसलिए उसने इस अवसर पर सारी शक्ति लगा दी और उसकी विजय हुई। दयानाथ ने कहा, जो आदमी अपने पेट की फिक्र नहीं कर सकता, उसका विवाह करना मुझे अधर्म सा मालूम होता है। फिर रुपए की भी तो फिक्र है। 1000 तो टिमटाम के लिए चाहिए।
जोड़े और गहने के लिए अलग। जागेश्वरी बोली, वो भी तो कुछ देगा, मैं उससे मांगने तो जाऊंगा नहीं। तुम्हारे मांगने की जरूरत ही न पड़ेगी, वो खुद ही देंगे। लड़की के ब्याह में पैसे का मुंह कोई नहीं देखता। हाँ, मुकद्दर चाहिए, सो दीनदयाल पोढ़े आदमी है, और फिर यही एक संतान है, बचा कर रखेंगे तो किसके लिए। दयानाथ को अब कोई बात न सूझी, केवल यही कहा, मैं ना कहूँगा कि दो, ना कहूँगा कि मत दो, कर्ज में लेना नहीं चाहता। जागेश्वरी ने इस बाधा को मानो हवा में उड़ाकर कहा, मुझे तो विश्वास है कि वो टीके में 1000 से कम ना देंगे। तुम्हारे टिमटाम के लिए इतना बहुत है, गहनों का प्रबंध किसी सराफ से कर लेना। टीके में 1000 देंगे तो क्या द्वार पर 1000 भी ना देंगे? वही रुपए सराफ को दे देना। 200-400 बाकी रहे, वो धीरे धीरे चुक जाएंगे। बच्चा के लिए कोई ना कोई द्वार खुलेगा ही। दयानाथ ने उपेक्षा भाव से कहा, खुल चुका। जिसे शतरंज और सैर सपाटे से फुर्सत न मिले, उसे सभी द्वार बंद मिलेंगे। जागेश्वरी बोली, बहू आ जाएगी तो उसकी आंखें भी खुलेगी, देख लेना। अपनी बात याद करो, जब तक गले में जुआ नहीं पड़ा है तभी तक यह कुलेले हैं। जुआ पड़ा और सारा नशा हिरन हुआ। निक्कमों को राह पर लाने का इससे बढ़कर और कोई उपाय ही नहीं है। अगर आपको मेरा वाचन अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।